एडिडास, एप्पल, BMW, कोका कोला और टोयोटा, इन कंपनीज के नाम तो हम अक्सर औकात सुनते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन कंपनीज के लोगोस का असल में मतलब क्या है? किसी भी कंपनी का लोगो इसकी पहचान होती है और अक्सर इन कंपनीज के लोगोस के पीछे निहायत गहरे मानी छुपे होते हैं। इन लोगोस के हर रंग के पीछे कोई न कोई गहरी कहानी छुपी होती है। इन बड़ी कंपनियों के लोगोस का मकसद सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती नहीं होता, बल्कि इन लोगोस का असल मकसद इससे कहीं ज्यादा बढ़कर होता है। क्या आप इन कंपनियों के लोगोस के पीछे छुपे हुए मतलब को जानना चाहेंगे? तो चलिए हम आज की इस वीडियो में आपको 16 ऐसे मशहूर लोगोस के बारे में बताएंगे जिनके डिजाइन में कुछ न कुछ गहरा मतलब छुपा हुआ है, पर शायद ये मतलब आपने पहले कभी नोटिस नहीं किया होगा। तो शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। बहुत से लोगों को लगता है कि इस साउथ कोरियन कंपनी होंडाई का लोगो इसके नाम का पहला हर्फ है, यानी कि H, लेकिन असल में इसका मतलब इससे कई ज्यादा गहरा है। असल में ये हर्फ H दो लोगों की निशानदेही करता है जो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। इनमें से एक शख्स कंपनी का क्लाइंट है और दूसरा उसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि एक कंपनी ने अपने लोगों के डिजाइन के पीछे कितनी अच्छी और गहरी सोच का इस्तेमाल किया है, जिससे बाइसानी कंपनी का इसके क्लाइंट के साथ ताल्लुक वाज़े हो जाता है। असल में एडिडास नाम इस कंपनी के मालिक के नाम से लिया गया है, एडोल्फ डेस्लर। एडिडास का लोगो वक्त के साथ साथ बदलता गया है, लेकिन अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आपने देखा होगा कि इसके डिजाइन में हमेशा 3 स्ट्राइप्स रही हैं। एडिडास का नया लोगो भी 3 स्ट्राइप पर मुश्तमिल है, जो ऐसे एंगल पर लगी हैं कि वो एक ट्रायंगल बनाती हैं। ये 3 स्ट्राइप्स हमेशा से एक पहाड़ की निशानदही करती हैं और ये पहाड़ इन मुश्किलात की निशानदही करता है जो एक स्पोर्ट्समैन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करनी पड़ती हैं। और चूंकि ये ब्रांड बना ही स्पोर्ट्समैन के लिए है, तो मेरे ख्याल से ये एक निहायत खूबसूरत सोच है कि कैसे एक स्पोर्ट्समैन मुश्किलात के पहाड़ को क्रॉस करता है। रॉब डेनोफ इस दुनिया की मशहूर तरीन कंपनी के लोगों के डिजाइनर हैं। जी हाँ, ये खाए हुए सेब वाला लोगो इन्होंने डिजाइन किया था। इन्होंने एक इंटरव्यू में इस डिजाइन को बनाने के पीछे का राज बताया था। उन्होंने कुछ सेब खरीदे और उनको एक बाउल में रख दिया। फिर उन्होंने एक हफ्ते तक इन तमाम सेबों को ड्रा किया। उन्होंने कई किस्म के नक्शे बनाए। ये नक्शे उनके डिजाइन प्रोसेस का हिस्सा थे। इसी तरह सेब की एक बाइट लेना इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। सेब की एक बाइट लेने के बाद इन्हें इत्तेफाकन ये एहसास हुआ कि लफ्ज बाइट एक कंप्यूटर की टर्म भी है जिसका नाम बाइट है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपना ये डिजाइन फाइनल किया था। तो जी हाँ, सेब की वो बाइट असल में कंप्यूटर वाली बाइट की नुमाइंदगी करती है। इस बात से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक लोगो को डिजाइन करने के पीछे कितनी मेहनत लगती है। वाइवो लोगो के पहले 2 हर्फ एक एनालॉग व्यू की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि आखिरी 2 हर्फ नंबर 1 और नंबर 0 की नुमाइंदगी करते हैं। 1 और 0 डिजिटल सिग्नल के सिंबल्स होते हैं, तो वाइवो का लोगो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स की नुमाइंदगी करता है। पहली नजर में ये लोगो कुछ इतना खास नहीं लगता, लेकिन असल में इसके पीछे एक फलसफा छुपा है। अमेज़न के तहत बनाया गया ये नारंगी रंग का तीर मुस्कुराहट की निशानदेही करता है, क्योंकि ये कंपनी अपने क्लाइंट्स को मुस्कुराता हुआ देखना चाहती है। ये तीर हर्फ A से शुरू होता है और Z पर खत्म होता है, जिससे ये मतलब वाज़े हो जाता है कि ये कंपनी A से लेकर Z तक हर वो प्रोडक्ट बेचती है जिसके बारे में इंसान तसव्वुर कर सकता है। अगर आप इस लोगो के पिंक हिस्से पर गौर करें तो ये एक नंबर बनता है 31, जो इस चीज की निशानदेही करता है कि बास्किन रॉबिन्स कितने फ्लेवर्स की आइसक्रीम बेचता है। तो अब आप ये जान गए होंगे कि बास्किन रॉबिन्स में कितने फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती है ना हैरत अंगेज। इस ब्रांड को तो हम अपने बचपन से जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस लोगो के पीछे क्या वाज़ेह मानी छुपा है? असल लोगों को लगता है कि इस लोगो का मतलब एक हैट पहने चरवाहे का है, लेकिन असल में ये लोगो सुई में से धागे निकालने की निशानदेही करता है, जिससे इस कंपनी का पास्ट वाज़ेह होता है। टोयोटा गाड़ियां बनाने से पहले सिलाई की मशीनें बनाती थी। कॉन्टिनेंटल एक मशहूर टायर बनाने वाली कंपनी है, जिसके पहले 2 हर्फ एक टायर की निशानदेही करते हैं। इससे ये साबित होता है कि कुछ जीनियस तरीन चीजें बहुत सादा होती हैं, तो सादा होने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप इस हर्फ F और लाल स्ट्राइप्स के दरमियान वाली स्पेस को गौर से देखें तो आपको एक हर्फ नजर आएगा, जबकि ये जो लाल स्ट्राइप्स हैं ये फार्मूला 1 गाड़ियों की हाई स्पीड की तरफ इशारा करती हैं।
इस तरह से F1 और हाई स्पीड के निशान से ये लोगो पूरा होता है। पिंटरेस्ट पे लोग अपनी पसंद की तस्वीरों को अपने ऑनलाइन बोर्ड पर पिन कर देते हैं, इसीलिए इस लोगो में P हर्फ के अंदर एक पिन की तस्वीर छुपी है। कितना सादा और साफ मैसेज है इस लोगो के पीछे। बीट्स के हेडफोन से तो हम सब बाखूबी वाकिफ हैं। इस लोगो में जो हर्फ B है वो ऐसे दिखता है जैसे किसी शख्स ने कानों पर हेडफोन्स लगाए हों, जो कि असल में इस प्रोडक्ट का मकसद है, इसीलिए कहते हैं लेस इज मोर। ये स्विट्जरलैंड की मशहूर तरीन चॉकलेट कंपनी अपने लोगों में एक भालू का साया छापे बैठी है। क्या आप जानते हैं कि एक चॉकलेट की कंपनी में आखिर भालू का साया क्या कर रहा है? असल में ये कंपनी स्विट्जरलैंड के शहर बर्न में वाक़ है और इस शहर को सिटी ऑफ बेयर्स भी कहा जाता है। इसलिए अगर आपका इत्तेफाक कभी बर्न जाने का हो तो वहाँ पर आपको अक्सर ही डिजाइन में भालू नजर आएंगे। इसलिए इसी शहर में बनी ये चॉकलेट कंपनी अपने लोगों में भालू का इस्तेमाल करती है। ये मशहूर तरीन लग्जरी गाड़ियों वाला ब्रांड आखिर इस लोगो के पीछे क्या मतलब छुपा है, चलिए जानते हैं। BMW के लोगो का दरमियान वाला हिस्सा एक जहाज के अगले पंखे के घूमने की निशानदेही करता है, जो कि कंपनी के पास्ट की निशानदेही करता है। क्योंकि ये कंपनी अपने माजी में एविएशन टेक्नोलॉजी में काम करती रही है, इसी के साथ साथ ये लोगो बवेरियन झंडे की निशानदेही करता है, जो कि जर्मनी का ऐसा शहर है जहां पर ये कंपनी बनी। इस साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के लोगो में एक इंसान की मुस्कुराहट की तस्वीर छुपी है। LG कंपनी के मुताबिक ये इसलिए है ताकि कंपनी अपने क्लाइंट्स के साथ एक रिश्ता कायम कर सके, ताकि उनका आम लोगों के साथ बेहतर इंटरेक्शन हो। हम सब ये तो बखूबी जानते हैं कि हाथियों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, इनको शक्लें और यादें दोनों बहुत अच्छी तरह याद रहती हैं। इसीलिए एवरनोट यानी नोट्स बनाने वाली कंपनी अपने लोगो में हाथी की शक्ल का इस्तेमाल करती है। इस हाथी के कान का ऊपर वाला हिस्सा इसी तरह से फोल्ड हुआ है जैसे एक इंसान किसी कागज को फोल्ड करता है। इस कंपनी के लोगो में अगर आप O और L हरूफ के दरमियान में गौर करें तो आपको बासानी डेनिश झंडा नजर आएगा। ये असल में एक इत्तेफाक है, लेकिन इत्तेफाक होने के बावजूद कोका कोला ने इस इत्तेफाक को अपनी मार्केटिंग मुहिम में बखूबी इस्तेमाल किया है और स्कैंडिनेवियन मुल्कों ने इस इत्तेफाक को अपना डिजाइन कबूल किया है, जो कि इस कंपनी की मार्केटिंग हिकमत अमली को बयान करता है कि क्यों कोका कोला अपनी मार्केटिंग में इतनी होशियार है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।